नमस्कार। नीम का थाना विधानसभा के जागरूक प्यारे मतदाता भाई बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं, आप सभी से आग्रह है 25 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए हमारे नीम का थाना में अच्छी सुशासन व्यवस्था हो, अच्छी शासन व्यवस्था हो, इसके लिए हमारे को प्रेम सिंह जी बाजोर को कमल का फूल का बटन दबाकर विजय बनाएं, जिससे कि नीम का थाना में अच्छी शासन व्यवस्था लागू हो, सुशासन व्यवस्था लागू हो। प्यारे जागरूक मतदाता भाई और बहनों, आपने 5 साल देखा होगा कि हमने कांग्रेस सरकार में किस प्रकार से संकट झेले हैं, किस प्रकार से अन्याय हुआ है, किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, किस प्रकार से यानी कि बार बार मर्डर किए जा रहे हैं, इस प्रकार से बार बार हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस सरकार की कानून व्यवस्था रही है जिससे किसी भी प्रकार से किसी को कोई भय नहीं था। अपराधी इस प्रकार से निडर होकर घूमते थे, आम जन को भय लगता था। इसलिए आप सभी जागरूक होकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे और हमारे नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर को विधानसभा में बाहरी मतों से भेजने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार बार बार जब भी सत्ता में आई है झूठ बोलकर आई है। इन्होंने युवाओं के साथ में छल किया है, जो कि आज के युवा हमारे देश की धरोहर हैं। पेपर लीक के मामले में बार बार पेपर लीक हुए, हमारे सरकारी नौकरी युवाओं को नहीं मिल पाई। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वो आज घर बैठे हैं। किसानों को बार बार इस सरकार ने मूर्ख बनाने का काम किया। किसी भी हमारे किसान भाई का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। इनके मुखिया बार बार कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे और 10 दिन में ही आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसी भी किसान भाई का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। बिजली के बिल बार बार बढ़ के आ रहे थे। हमारे ऐसे किसान भाई हैं, कईयों ने तो आत्महत्या करके अपने प्राण गंवा दिए। इस सरकार में बहुत दुर्व्यवहार हमारे साथ में हुआ है। तो इसलिए प्यारे मतदाता भाई बहनों, पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं, इस बात को भूल नहीं जाना है कि 5 साल हमने संकट में निकाले हैं, तो आगामी 5 साल हमारे को अच्छी सुशासन व्यवस्था मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, जिससे कि आम जन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, अपराधियों में भय हो, हर कार्य काम पर हो, प्रशासन में भय हो। किसी प्रकार से 5 साल तक कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में गया है, फाइल एक कमरे में लेके जाता था, उसको 10 कमरे के अंदर घूमना पड़ता था। उसके पास होगा, चाहे उच्च शिक्षा हो या किसी प्रकार से निम्न शिक्षा हो या किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था हो, किसी का समय पर काम नहीं हुआ है और केवल उन लोगों का काम हुआ है जिन्होंने रिश्वत दी है। क्योंकि ये सरकार केवल भ्रष्टाचार को कायम करना चाहती थी और उस भ्रष्टाचार को कायम रखने का काम इस सरकार का था और ये झूठ बोलकर सत्ता में आई है। तो इस बार ऐसा नहीं हो कि हम दोबारा इनके किसान भाइयों और हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाई बहनों, सब जागरूक हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। इस प्रकार से प्रेम सिंह जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनका इतिहास बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा रहा है। हर गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता करने का काम करते हैं। हर व्यक्तियों के पास में किसी प्रकार का कोई संकट हो, वो बैठने का काम करते हैं और 24 घंटे यानी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नीम का थाना खुला रहता है। वहां पर हो सकता है कि प्रेम सिंह जी बाजोर साहब किसी काम से नहीं मिले वहां पर, लेकिन 24 आवर्स वहां पर प्रमोद जी बाजोर नीम का थाना में रहते हैं। हर किसी की बात सुनने का काम वो करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रकार से अच्छा व्यक्ति है, चाहे वो दूसरी पार्टी का भी हो, लेकिन उसका काम भी करेंगे। सत्ता में नहीं है तो भी काम हमारे नीम का थाना के पूर्व विधायक करवाते हैं। प्रमोद जी काम करवाते हैं, कोई भी चला जाए। पिछले ही कुछ समय की बात है, 1 महीने की बात है, कोई टूर्नामेंट चल रहे थे और उन बच्चों को झुंझुनू में किसी प्रकार से कोई कॉलेज वालों ने नंबर नहीं लिया, वो देरी से पहुंचे। मेरे पास में फोन आया और मैंने उनको प्रमोद जी के नंबर दिए और प्रमोद जी ने फोन करके कहा, तुरंत वहां के जो भी टूर्नामेंट करवाने वाले जो मुखिया थे, उनका फोन उन बच्चों के पास में आया, मेरे पास में आया कि उन बच्चों को आप भेजो।
देखिए, इस प्रकार से सत्ता में न होते हुए भी काम होते हैं और लीगल काम सबके होंगे। इसलिए हम और कांग्रेस के विधायक किसी भी प्रकार से ऐसा काम करवाने में सक्षम नहीं है। आपका फोन नहीं उठाएंगे और प्रमोद जी के पास में आप फोन करोगे, बाजोर साहब के पास फोन करोगे, बैक कॉल निश्चित रूप से आएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। इसलिए भूलना नहीं है, हम ऐसे व्यक्ति को अपना मत और समर्थन दें जो कि हमारे लिए 24 घंटे तैयार रहे, हमारी सहायता करे। किसी भी समय आप इन दोनों को, प्रमोद जी को, प्रेम सिंह जी बाजोर को, आप कहीं पर भी बुलाओगे, आपके साथ खड़े मिलते हैं। हमने देखा है उन लोगों का भी इन्होंने साथ दिया है जो लोग इनका कभी साथ नहीं देते हैं, उनका भी सहयोग करते हैं। केवल इनका एक ही लक्ष्य है कि सब अपने हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने को मत नहीं दिया है, लेकिन वो आगे दे देंगे। हो सकता है उनकी अपनी नीति और रीति समझ में नहीं आई हो, इस प्रकार से नहीं, लेकिन ये सब अपने हैं। लेकिन कांग्रेस सत्ता में ऐसा नहीं होता है, उसमें 10 दलालों की आवश्यकता होगी, 10 व्यक्तियों के नाम बताने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काम होगा। तो प्यारे जागरूक और मतदाता भाई और बहनों, आप इसको पढ़ो। आप केवल अगर आपका इस प्रकार से सुशासन व्यवस्था चाहते हो, नीम का थाना में आम जन में इस प्रकार से निडरता हो, अपराधियों में भय हो, अच्छी सुशासन व्यवस्था हो, सभी का काम समय पर हो, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रेम सिंह जी बाजोर को 25 नवंबर को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि राजस्थान में हमारे प्रेम सिंह बाजोर हमारे लिए गौरव हैं। इनके नाम से हमारे पूरे सीकर को जाना जाता है कि उस क्षेत्र के आप लोग हैं जहां के प्रेम सिंह बाजोर हैं। इसलिए भूल न करना। सभी से मेरा पुण्य ये आग्रह है कि प्यारे मतदाता भाई और बहनों, सभी आने वाली 25 तारीख को श्री प्रेम सिंह जी बाजोर को अपना मत व समर्थन देकर विजय बनाएं। कमल के फूल का